क्रिप्टो मार्केट की वीकनेस सिर्फ क्रिप्टो तक अब लिमिट नहीं रही। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी लिक्विडिटी प्रेशर, प्राइवेट क्रेडिट स्ट्रेस और एक्सेसिव लेवरेज ने मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जहां रिस्क एसेट सिस्टमेटिकली ब्लीड कर रहे हैं और ये प्रोसेस अब अर्ली स्टेज पर नहीं रहा। बिटकॉइन वीक के स्टॉक तक चुके हैं, गोल्ड ने भी सिग्नल दे दिया है और जो चीज क्वाइटली टूट रही है वो है ग्लोबल लिक्विडिटी। आज की वीकली अपडेट में हम बात करेंगे कि क्यों इंस्टीट्यूशन रिस्क से भाग रहे हैं, क्यों प्राइवेट क्रेडिट क्रिप्टो के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है और कौन अगले कुछ हफ्तों में क्रिप्टो का बिगेस्ट बायर, उसके बिगेस्ट सेलर बन सकते हैं। ये सिर्फ मार्केट अपडेट नहीं है, ये एक डेटा ड्रिवन वार्निंग हो सकता है। तो मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लॉक इकोनॉमिस्ट और एज यूजुअल आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस वीडियो इज जस्ट एजुकेशनल अपडेट। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम ग्लोबल लिक्विडिटी के बात करेंगे जो सिस्टम का एक सेंट्रल इशू बन चुका है। मैक्रो एनालिस्ट के मुताबिक ग्लोबल लिक्विडिटी साइकिल अपने पीक के करीब या शायद ऑलरेडी पीक कर चुका है। लिक्विडिटी का मतलब होता है सिस्टम में फ्रेश कैश का फ्लो। जब ये फ्लो स्लो होता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट होता है क्रिप्टो पर, इक्विटीज पर और हाई रिस्क क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट पर। इस वजह से क्रिप्टो की वीकनेस आइसोलेटेड इवेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मैक्रो ड्रिवन स्ट्रक्चरल डिक्लाइन है। और अब बात करते हैं प्राइवेट क्रेडिट स्ट्रेस और उसके रूट क्रॉस पर। 2025 के समर के बाद से प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में स्ट्रेस बिल्ड होता नजर आ रहा है। प्राइवेट क्रेडिट वो स्पेस होता है जहां हेज फंड, प्राइवेट लेंडर और हाई यील्ड बॉरोवर ऑपरेट करते हैं, अक्सर लेस ट्रांसपेरेंसी के साथ। क्रिप्टो और स्मॉल कैप स्टॉक का एक्सपोजर इस सेक्टर से हिस्टोरिकली ज्यादा होता है। जब प्राइवेट क्रेडिट टाइटन होता है तो रीफाइनेंसिंग मुश्किल होती है, फोर्स डीलेवरेजिंग होती है और लिक्विडिटी सिस्टम से ड्रेन होती है। ये प्राइसेस अब क्लियरली विजिबल बन चुका है और ये सिर्फ क्रिप्टो तक नहीं बल्कि यूएस स्टॉक मार्केट भी इसकी कंफर्मेशन सिग्नल दे रहा है। अक्टूबर 2025 से S&P 500 एक साइडवे रेंज में ट्रेड कर रहा है। जनवरी 2026 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम, लेकिन प्राइसेस में अपसाइड नहीं रहा। मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक ये पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन पेस को इंडिकेट करता है जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली अपने आप को पोजीशन रिड्यूस कर रही है। क्रिप्टो हिस्टोरिकली इक्विटीज के साथ कोरिलेटेड रहा है, इसलिए स्टॉक मार्केट का ये बिहेवियर क्रिप्टो के लिए एक बेरिश कंफर्मेशन बन सकता है। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक रसल 2000 के हवाले से। क्रिप्टो का सबसे स्ट्रांग हिस्टोरिकल कोरिलेशन रहा है रसल 2000 के साथ। रसल 2000 ने रीसेंट मंथ में ब्रेकआउट किया, लेकिन अब वो ब्रेकआउट स्टॉल हो चुका है और उसकी रीजन है प्राइवेट क्रेडिट एक्सपोजर। स्मॉल कैप और क्रिप्टो दोनों हाई बीटा एसेट क्लास में आते हैं। रीफाइनेंसिंग के लिए ये सेंसिटिव होते हैं और लिक्विडिटी के बिना ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते। स्टॉल का मतलब है कि क्रिप्टो के लिए ये एक डाउन साइड रिस्क जो हम देख रहे हैं अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका एक इंडिकेशन दे रहे हैं हमें। तो अब हम लिक्विडिटी साइकिल फ्रेमवर्क समझते हैं और वो भी जिस माइकल हावल के मॉडल के थ्रू। लिक्विडिटी एनालिस्ट माइकल हावल के मॉडल के मुताबिक जब लिक्विडिटी एक्सपेंड करती है तो स्टॉक और क्रिप्टो दोनों आउट परफॉर्म करते हैं। जब लिक्विडिटी पीक करती है तो प्रेशियस मेटल और कमोडिटी रैली करते हैं। रिसेंट मंथ में हमने देखा कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉडर कमोडिटीज ने स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाई, जो हिस्टोरिकली लिक्विडिटी पीक का एक सिग्नल होता है। और जब ये स्ट्रेस भी फुल बैक कर रही हो तो ये कंफर्मेशन होती है कि लिक्विडिटी साइकिल डाउन साइड फेज में एंटर हो रही है। और लिक्विडिटी के डिक्लाइन फेज में सबसे जो डोमिनेट करता है वो कैश होता है। लिक्विडिटी डिक्लाइन के फेज में सब एसेट क्लास को सेल करते हैं ताकि कैश जनरेट किया जा सके। ये इसलिए होता है क्योंकि 2026 में मैसिव ग्लोबल डेट रीफाइनेंसिंग वॉल आ रही है। इंस्टीट्यूशन और लेवरेज प्लेयर को डेट रोल ओवर करनी पड़ती है, कोलेटरल मेंटेन करना पड़ता है और मार्जिन कॉल को मीट करनी पड़ती है। इस एनवायरनमेंट में हिस्टोरिकली कैश सबसे स्ट्रांग एसेट बन जाता है। और अब हम बात करेंगे क्रिप्टो स्पेसिफिक हेडवाइंट्स के हवाले से। मैक्रो प्रेशर के अलावा क्रिप्टो के पास अपने कैटलिस्ट भी मिसिंग है। क्लैरिटी एक्ट इंडेफिनिटली टाइम तक डिले हो चुका है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के इनोवेशन एग्जेम्पशन स्टॉल है और इसका मतलब ये है कि कोई रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है। इंस्टीट्यूशन इनफ्लो क्लियर नैरेटिव के मुहताज होते हैं और वो अभी उनको कोई नज़र नहीं आ रहा। लिक्विडिटी अगर सिस्टम में आए भी तो उसका क्रिप्टो तक पहुंचना अभी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है इन कैटलिस्ट के मिसिंग होने की वजह से। और इस वक्त लेवरेज भी सबसे
सबसे बड़ा सिस्टमेटिक रिस्क बन चुका है क्रिप्टो के लिए। क्रिप्टो मार्केट फिर से एक्सेसिवली लेवरेज हो चुकी है, सिर्फ एक्सचेंजेस पर नहीं बल्कि डीफाई लेंडिंग प्रोटोकॉल, सीफाई लोन डिस्क, बीटीसी और ईथ कोलेटरलाइज बोरोइंग। जैसे ही प्राइस गिरता है कोलेटरल वैल्यू साथ में गिरती है, मार्जिन कॉल ट्रिगर होते हैं और एक फोर्स सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग लिक्विडेशन साइकिल को क्रिएट करता है जिससे क्रिप्टो बहुत हार्श तरीके से नीचे गिरता है। और इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि क्या इंस्टीट्यूशन इन तमाम चीज़ों के बारे में स्ट्रेस का सिग्नल दे रहे हैं या नहीं। हिस्ट्री हमें बताती है कि क्रिप्टो बेयर मार्केट का फाइनल फेज तब आता है कि कोई बड़ा लिवरेज इंस्टीट्यूशन कोलैप्स करता है। रिसेंट डेवलपमेंट में विंटरमोर्ट के सीईओ एवन गेवी ने ओपनली कंफर्म किया कि यूएसडी लिक्विडिटी टाइट हो रही है, लिवरेज एक्सपोजर हाई है। मार्केट मेकर अगर प्रेशर में आते हैं तो लिक्विडिटी और भी ड्राइव हो सकती है और इसमें कोलैप्स भी आ सकता है किसी लिवरेज हाई पोजीशन की। अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो को देखें तो इसका मतलब ये है हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशन बीटीसी के बिगेस्ट बायर थे वो फोर्स सेलिंग के शिकार हो सकते हैं। सीफाई डीफाई लिवरेज के साथ बीटीसी और ईथ मार्केट भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे गिरने के चांस है और ये हमें इग्नोर नहीं करना। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो अगला हफ्ता या तो ग्रेजुअल कंटिन्यूएशन लोअर हो सकता है क्रिप्टो के लिए मार्केट के लिए, या फिर शॉर्ट लेवल एक बाउंस बोन हम देख सकते हैं और इसके बाद सेलिंग। ये पैटर्न हिस्टोरिकली बेयर मार्केट की नॉर्मल बिहेवियर का एक हिस्सा है। तो अगर इन सब चीज़ों को हम मिलाएं तो ये सिर्फ क्रिप्टो का मसला नहीं है, ये लिक्विडिटी साइकिल, प्राइवेट क्रेडिट स्ट्रेस और लेवरेज अनवाइंड का कंबाइंड रिजल्ट है। मार्केट जब तक लेवरेज फ्लश नहीं करता उस वक्त तक स्टेबलाइज नहीं होता, तब तक डाउन साइड रिस्क डोमिनेट करता रहेगा। तो अभी हमने देखना है थोड़े से सिचुएशन मैक्रो और क्रिप्टो स्पेसिफिक फ्रंट पे दोनों पे थोड़े से हमें शेकी नज़र आ रहे हैं। तो आप इस देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी अगर लिक्विडिटी पीक कर रही है और साइकिल, तो एज़ यूजुअल हम प्रोबेबिलिटी उस तरफ जा रही है कि ये जो पुराना साइकिल था 4 ईयर साइकिल का वो शायद इंटैक्ट है और हम ये अगले साल फिर अगर हम नीचे की तरह तो 1 साल हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें डेटा ड्रिवन होती है और हमने आगे देखना है कि क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।